मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश और मज़े में हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी थी और वैसे उठी तो दरमियान में काफ़ी दफ़ा थी, क्योंकि मेरी रात से कुछ तबीयत नहीं थी। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा मसला हुआ है। खैर, गर्मियाँ होना तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। तो रात से ना इतनी गर्मी पड़ रही है ना, बल्कि 3-4 दिनों से मैं आपको बता रही हूँ, तो 1 सेकंड भी स्टे नहीं किया जा रहा पंखे के बगैर। तो अभी भी मैं उठी थी, तो फिर उठ के मैंने जो है ना ज़रा अपने आप को फ़्रेश किया, और फिर उसके बाद मैंने कहा मैं आप लोगों से सलाम दुआ ले लूँ, और फिर उसके बाद नाश्ते की करेंगे तैयारी। नाश्ता क्या बनाऊँगी, देखिए सिंपल से ही कुछ करेंगे, सोचते हैं क्या करते हैं, क्योंकि ना मेरा जो दिल घबराता है चूल्हे के आगे भी बहुत ज़्यादा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला अगर बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़े ना, तो फिर थोड़ा सा मौसम भी ठंडा कर देते, तो अल्लाह करे थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। तो चलें यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या नाश्ता करते हैं, और मैं आपके साथ वो भी करूँगी शेयर। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से सलाम दुआ ले ली, अपने ब्लॉग का आगाज़ कर लिया। तो चलें नाश्ते की तैयारी करते हैं जी। तो यहाँ पे करने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज एग नहीं बनाया, तो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक तो गर्मी है बहुत ज़्यादा है, दिल तो बहुत करता है, लेकिन बस नहीं, मैंने नहीं बनाया। बच्चों को मैंने बना दिया था, ख़ुद मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई है, जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, और 7 स्लाइस हैं। इस पर मैंने चिकन स्प्रेड लगाई है, तो वो लगा के तो बस मैं वही खाऊँगी। तो चलें यहाँ पर मैं करती हूँ नाश्ता। तो बस आज का यही सिंपल सा नाश्ता है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आज रूटीन में क्या काम होते हैं। सुबह में तो मुझसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इस टाइम पे इतनी गर्मी पड़ रही होती है ना, ऐसे होता है जैसे आग बरस रही है। आपको ये अंदाज़ा होगा, कमरे में मैंने लाइट कोई नहीं जलाई हुई, यहाँ पे कितना सख्त वो हुआ है, यानी कि सूरज की वो आ रही है। तो बस कल से ना हम लोग सोच रहे हैं कि सोने की ज़रा जगह भी चेंज कर लें, क्योंकि ना इस कमरे में हम लोग सोते हैं, और यहाँ पे रात को ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि बाहर से धूप यहीं पे आती है। तो ड्राइंग रूम जो हमारा है ना, उस वहाँ पे धूप नहीं आती। तो लेट्स सी, देखते हैं। अब आजकल में ना वहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं सोने का, तो अल्लाह करे कोई सुकून आ जाए कहीं पे, क्योंकि रात सारी भी मैंने सो के नहीं देखा। सारी रात भी बहुत ज़्यादा गर्मी में गुजारी, बहुत ज़्यादा, और इतनी शदीद वाली गर्मी है ना बस। जी, तो यहाँ पे ना लाइट चली गई, जो उसकी रूटीन है। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि जैसा ना बाहर बादल आए हुए हैं, देखते हैं बादल आए हैं कि, ये देखिए शुक्र अल्लाह का, थोड़े से बादल आए और हवा भी चली है थोड़ी सी। यकीन जाने इतने दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, कि बस बर्दाश्त से बाहर हो रही है। और आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्लेजेंट लग रहा है, तो देखें क्या होता है। वैसे ऐसे होता है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, फिर अल्लाह ताला हम पर अपना ख़ास करम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, शुक्र है बादल भी आए हैं, वो देखिए सूरजमुख बेचारे बीच में छुप गए हैं। तो बस यहाँ पे ना अब लाइट का करेंगे इंतज़ार। तो बस लाइट भी आपको पता है फिर बार बार जाती आती है, इसी तरह ही होता है। तो चलें, यहाँ पे लाइट आती है तो फिर देखते हैं क्या काम होते हैं। नाश्ते के बाद वैसे मैंने कुछ ख़ास काम नहीं किया, मेरी फ़ोन कॉल आ गई थी। तो वैसे भी आज मेरी तबीयत कुछ सेट नहीं है, कल से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई हुई है गर्मी की वजह से ना। बस मेरे में ना ऐसे होता है जैसे स्टेमिना ही नहीं है किसी काम करने का, या कुछ बहुत ज़्यादा जो है ना लेथार्जिक महसूस करती हूँ मैं। तो चलें यहाँ पे लाइट के आने का इंतज़ार करते हैं, और फिर देखते हैं क्या होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हवा थोड़ी सी चली है। तो यकीन जाने इतनी गर्मी से बुरा हाल हो रहा है ना, मैं तो यहाँ पे चेयर रख के बैठ गई, और हस्बैंड आए हैं अभी अभी, तो गए हुए थे, ये लेकर आए हैं मेरे लिए खुबानियाँ। तो मेरे लिए क्या, बल्कि बच्चों के लिए भी लाए हैं, सभी खाएंगे। तो मुझे खुबानियाँ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। पर्सनली तौर पे मुझे खुबानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं ना अपने अब्बू से भी कहती थी, अब्बू जी जब भी आप जाए ना मेरे लिए खुबानियाँ ज़रूर लेके आना। तो मेरे अब्बू ना मेरे लिए स्पेशल शॉप पर भर के खुबानियों के लाते थे। तो आजकल तो महंगाई इतनी सी भी आ जाए तो बड़ी गनीमत है। तो चलें, इनको अभी यहाँ पे धोऊंगी, थोड़ा सा ठंडा करूँगी, तो फिर खाऊँगी। लेकिन बच्चों ने ठंडी नहीं होने देनी, उन्होंने पहले ही कहना हमें दे दें। तो यहाँ पे लॉन्ड्री जो थी ना, जो उस दिन की थी, तो वो मैंने ला के इधर रखी थी। तो बस ये लॉन्ड्री इधर पड़ी हुई है,
लाउंड्री भी यहाँ से मैंने उठाई नहीं, ये भी उठानी है। और ये टेबल जो है ना डाइनिंग रूम की ला के इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी, बस यहाँ पे बच्चों ने उल्टी करके रखी, तो इसको भी यहाँ पे उठाना है और उसको वहाँ पे ड्राइंग रूम में भिजवाना है। तो चलें लाइट आने का करते हैं इंतज़ार जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लाइट आ गई है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है कसम से अब तो चले यहाँ पे ना मुझे सांस इसलिए चढ़ा हुआ क्योंकि मैं काम कर रही थी। यहाँ से मैंने ये सारी बेडशीट ठीक की है, यहाँ से टेबल उठा के ड्राइंग रूम में पहुँचाई है और यहाँ पे सारे कपड़े की तय लगाई है। अब इनको मैं उठाऊँगी और उठा के तो रखूँगी वहाँ पे अंदर इनकी जगह पे। और यहाँ पे सारी बेडशीट्स रखी हैं मैंने तय करके। तो चले यहाँ से इनको समेटते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या काम करते हैं। इधर चली गई थी लाइट, तो मैंने फिर क्या किया कि फ़ायदा उठाया, क्योंकि लाइट जाती है तो फिर टाइम नहीं गुजरता। मैंने फिर इधर बर्तन सारे धो लिए, सारा इधर से क्लीन कर लिया और उसके बाद फिर ये हॉट पॉट धो लिया, बहुत गंदा हो रहा था। ये मैंने पानी वाला कूलर भी धो लिया क्योंकि हस्बैंड फिर जाएंगे इसको लेके, तो वहाँ से फ़िल्टर से इसको फिल करके ले आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है फ़िल्टर पे साबुन वगैरह या कोई चीज़ तो नहीं ना होती जहाँ से वो धोएंगे। वो रोज़ यानी कि लेके तो जाते हैं, तो पानी से इसको खंगाल के भर लेते हैं अच्छी तरह से। वैसे तो साफ़ ही था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं इसको धो लेना चाहिए। तो जो है ना पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा जो है ना धोया था, तो आज फिर मैंने कहा चलें दोबारा से इसको धो देते हैं। तो इसको धो के यहाँ पे रख दिया है ताकि फिर हस्बैंड आएंगे तो फिर बस धुला होगा तो ले जाएंगे और पानी फिल कर लाएंगे। यहाँ पे रोटी वाला रुमाल भी मैंने धोया था। अब आप कहेंगे कि इतना नीचे दरअसल में वो वहाँ पे जो है ना बंधा हुआ है, यहाँ से ना इधर जा रहा है, तो वो पता नहीं अब किस साइड से लूज़ हो गया। ये हस्बैंड ही आके देखेंगे। तो खैर मेरा काम तो हो गया। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया, ये भी खुश्क हो जाएगा। और चलें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेंडिंग के काम भी हो गए और मैं फ्री भी हो गई। तो बस अब लाइट भी आने वाली है, रह गए हैं तकरीबन 15 मिनट, तो जैसे तैसे करके बस 15 मिनट तो गुजारने हैं। तो चलें यहाँ पे ना मैं अपने बाकी के काम छोटे मोटे देखती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना लाइट आती है तो फिर देखते हैं बच्चे आएंगे अकेडमी से, तो फिर खाना शाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि हम में से किसी ने कुछ नहीं खाया। सुबह का जो नाश्ता किया था, जो शेयर किया था, वैसा वही खाया हुआ है। तो चलें यहाँ पे ना लाइट आती है, थोड़ा सा सांस लेते हैं और फिर बनाएंगे रोटी। बच्चे अभी आ गए हैं अकेडमी से और यहाँ पे मगरिब की भी अज़ानें हो गई थी। मैंने रोटियाँ बना रही थी तो बच्चे आ गए। फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने लिए जो है ना खाना नहीं था खाया, तो मैंने फिर ये क्या कि चले बच्चे आते हैं तो फिर इकट्ठे खाते हैं। तो मैं रोटी बना रही थी, बच्चे आ गए, फिर मैं फारिग हुई नमाज़ वगैरह से, तो बस यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो वही कल की लेफ़्ट ओवर दाल है और साथ रोटी है और साथ में थोड़ी सी सैलड पड़ी है। तो चले यहाँ पे खाना खाते हैं और फिर बाद में जो है ना मैं ठहर के चाय बनाऊँगी। तो बस आज सुबह का ही खाया हुआ था तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई, तो चले खाना शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पे खुबानियाँ मैंने धो के इसमें रख दी थी, तो ठंडी हो गई हैं, बीच में से बच्चों ने भी लिए हैं। तो अब मैं इसमें से लूँगी और बच्चों को भी दूँगी। तो हस्बैंड जो थे उन्होंने खा ली थी, तो चलें ठंडी हो गई हैं, काफ़ी मज़ा देंगी, तो खाते हैं इसको। अच्छा जी, तो यहाँ पे खाना भी खा लिया, फ्रूट्स भी ले लिया। तो चलें अब यहाँ पे ना मैं बैठी हुई थी, तो फिर मैंने चाय बनाई है। तो चाय बना के तो अभी अंदर लेकर आए हैं और साथ में हम सीरियल देख रहे हैं। तो चाय ये रही मेरी। तो बस अब ये ना कहिए कि फ्रूट्स के फ़ौरन बाद चाय या खाने के फ़ौरन बाद खाना खाए हुए और फ्रूट्स को खाए हुए आधा घंटा तकरीबन गुज़र गया है। तो ये अभी मैं बना के लाई हूँ, अभी तो बहुत गर्म है। तो चलें यहाँ पे पीते हैं चाय और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे रूटीन में। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना मैंने दराज से ऑर्डर की थी काफ़ी देर पहले ये बाल्टी। तो ये वाली मुझे बहुत पसंद थी। इस तरह से पाँव इसको करने के बाद ये खुल जाती है और ये फिर बंद भी हो जाती है खुद ही। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी। और जब मैंने दराज से ये ऑर्डर की थी ना, तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था और तब मैं उधर अपने घर होती थी। तो ये मैंने बहुत पुरानी ली थी, तो लेकिन यूज़ में अब लिया है। इसको मैंने कल परसों ही इधर रखा है और इसका जो है ना ये देखिए बीच में से ये निकल आता है और आप इसको निकाल के और इसका यानी कि जो कूड़ा वगैरह है वो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो बस ये मैंने ना यहाँ पे रखी थी, तो मुझे इस कमरे के लिए चाहिए थी, तो मुझे अब यहाँ पे इसकी सूटेबल जगह मिल गई। तो बस इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो इसी तरह से बस मैंने जो है ना अपनी काफ़ी चीज़ें दराज से ऑर्डर की थी
और आजकल भी मैंने कुछ की हैं और अभी मुझे कुछ रिसीव हुई हैं, कुछ नहीं हुई। तो जैसे ही मुझे रिसीव होंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ उनका भी रिव्यू शेयर करूँगी। तो जो है ना, मैं चाह रही हूँ कि मैं इकट्ठा एक ब्लॉग बनाऊँ और उसमें आपको दिखाऊँ कि मैंने द्रास से क्या क्या ऑर्डर किया है और उसका क्या रिव्यू है। तो चले, यहाँ पे ना मैंने बस डस्टबिन को उधर रखा था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो चलें। हाँ जी, तो यहाँ पे ना हस्बैंड अभी घर नहीं आए, तो मैं अभी उनका वेट कर रही हूँ और बच्चों से कह रही हूँ सोने की तैयारी करें, क्योंकि कल इनका है पेपर। तो अच्छा जी, तो कल है इनका पेपर, तो मैं इनसे कह रही हूँ कि आप लोग करें सोने की तैयारी। तो यहाँ पे 10 बजने लगे हैं, तो बस अब मैं भी जो हूँ ना जाऊंगी और सोने की करूँगी तैयारी। तो खैर सोऊंगी तो नहीं, लेटूंगी इनके साथ। तो फिर हस्बैंड आएंगे तो फिर उनको खाना शाना देंगे और फिर उसके बाद जो भी होगा आपस में बैठ के बातें शेतें करेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर सो जाएंगे। तो चलें, यहाँ पे मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, खास तौर से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।